बिस्मिल्लाह। मैं नेट पर ही बातें वगैरह सीखता हूँ और मैंने आपके हिंदुओं से मालूमात मिली कि सीता जी और उर्मिला, उसकी बहन उर्मिला की शादी आपके राम जी और लक्ष्मण से हुई। तो उस वक्त उनकी उम्र 6 साल और 3 साल थी। कैसे? और तुम बोलते हो कि 18 साल। अब हम दोनों में से कोई एक ही है जो सही है। तो मैंने, हम दोनों में से नहीं, तुम में और उन हिंदुओं में जिनसे मेरी बात हुई और जिन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जो रीड किया उसके मुताबिक 18 साल की उम्र में रावण ने सीता जी को किडनैप किया, अगवा किया। यहाँ पर एक डिफरेंट टॉपिक है निकलता है जो मैं आगे अपनी एक वीडियो में लेके आऊँगा। जब हिंदू मज़हब पर मेरे कुछ सवालात होंगे उसमें मैं ये क्वेश्चन उठाऊँगा कि राम, जिसको आप लोग भगवान मानते हो, कैसे उसको ये पता नहीं चला कि सीता जी किडनैप हो रही है और वो रावण के भेजे हुए एक छलावे किस्म के और जादुई हिरन के पीछे भाग भाग गए और लक्ष्मण को लेकर उसके पीछे भागे और पीछे सीता जी को अकेला घर पे छोड़ दिया, महल में छोड़ दिया, और जिसको बाद में रावण ने आके किडनैप कर दिया। एक पॉइंट, इसी पॉइंट के दूसरे नतीजे में आपकी राम जी ने जब रावण से सीता जी को छुड़वा कर लाए तो उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा ली। उसको इतना भरोसा नहीं था, उनको इतना पता नहीं क्यों, पता नहीं चला और कि क्यों भरोसा नहीं था सीता जी पे कि सीता के साथ रावण ने कुछ नहीं किया। उनको अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी और सीता जी को देनी पड़ी। ये टॉपिक आगे मेरी वीडियो में आएंगे, मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ इन पर। लेकिन पहले एज का मामला क्लियर करते हैं कि एज में तुम कहते हो 13 और 12, तो रावण ने जब उनको अगवा किया, किडनैप किया तो 18 साल एज थी। उस वक्त सीता जी ने रावण को क्या बोला कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मैंने अभी सिर्फ 12 साल ही अपने हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ गुजारे हैं। अब आप बताओ, 18 साल की उम्र में अगवा हुई और 12 साल शादीशुदा ज़िंदगी के गुजार चुकी हैं। 18 में से 12 निकालो, पीछे 6 बचे और 6 साल की उम्र में ज़ाहिर शादी हुई। तभी जाके 12 साल के बाद रावण ने 18 साल की उम्र में उनको अगवा किया। और इसी तरह सीता जी से 3 साल छोटी उर्मिला, दोनों की शादी एक ही दिन राम जी और लक्ष्मण से हुई। अब ये तो मेरी कैलकुलेशन है। अब तुम कहते हो कि 18 साल ही की उम्र में शादी हुई, तो फिर अगवा किस उम्र में किया गया उनको और कब वापस आई, ये आप बता देना और रेफरेंस के साथ बताना। विदाउट रेफरेंस अब मैं ये इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कंक्लूजन भी मुझे आपके हिंदुओं ने ही दिया है। अब जाहिर है इतना बड़ा तज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह इतना बड़ा तज़ाद बहुत मिलेंगे आपकी हिंदुओं की किताबों में, जिनको आप सच मानते हो। कि एक हिंदू बोलता है कि 6 और 3 साल की उम्र में शादी हुई और दूसरा हिंदू बोलता है नहीं जी 18 साल की उम्र में। ये मुझे कहता है बिना सोचे समझे तुम कह रहे हो, नहीं है। और अब ये कन्वर्शन पे आ गया कि जिन्होंने तुम्हें कन्वर्ट किया उनकी लाइब्रेरी को नहीं जलाया गया। तक्षशिला और नालंदा की लाइब्रेरियों को क्यों जलाया गया? भाई अब मुझे क्या पता, मैं जो टॉपिक छेड़ा है उस पे आओ यार।
इधर उधर की लगाने की क्या मजाल है यार। या तुम अपनी बातों को साबित करो, किन्होंने जलाया, किसने जलाया, कैसे जलाया, मुझे इस बारे में नहीं पता। हाँ तुम्हें कोई पता है तो सीधा सीधा मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों क्यों जलाया, तुम बताओ। मेरे नज़दीक तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। क्योंकि गीता प्रेस के अलावा बहुत से रामायणों में 16+25 है। श्रुति अमिता और वेदों में आफ्टर ब्रह्मचर्य मैरिज बिटवीन टू एडल्ट है, समझे। तुमको ये ज्ञान तो भाई मैं अब कह देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई। मुझे ये चीज़ें आपके हिंदुओं के साथ ही बातें करके मिली। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का तुम्हारी किस किताब में कौन सी चीज़ लिखी हुई है और किस किताब में। आप लोग तो अपनी किताबों को पूरा मुझे मुझे भी ये बातें आपके हिंदू लोगों से पता चली हैं। मैं किसी मौलवी से बात नहीं करता, ना आप करता, वरना मुझे क्या पता था कि उर्मिला कौन है और सीता जी कौन है। मैं तो आपके राम जी की पूरी इज्जत करता हूँ और सबको बोलता हूँ। ये हर टाइप के लोगों की वजह से आप हमसे नफरत करते हो, जो बिला वजह एक दूसरे के मज़हब को बुरा बोलते हैं। आधी बात लेकर पकड़ते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं और बदनाम करते हैं। मैंने जब सीता जी की किडनैपिंग सुनी तो मुझे भी हैरत हुई, सरप्राइज़ हुआ। आगे मैंने हैरत हुई कि कैसे राम जी ने को रावण की साजिश का पता नहीं चला, वो हिरन के पीछे क्यों भागे। सेकंड, जब सीता जी वापस लाई गई तो उनसे आपके राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली, कि उनको आग पर चलाया। ये अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोल दूं कि जब राम जी ने सीता को, जिनको नहीं पता कि जी ने सीता को वापस लाए रावण की कैसे, तो उसको उसको आजमाइश के तौर पर बोला गया कि अगर तुम्हारे साथ रावण ने कुछ नहीं किया तो तुम इस आग पर से चलो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो सीता जी नंगे पांव आग पर से चली, आग के अंगारों पर से चली। तो अब मेरे नज़दीक तो भगवान को सब पता होना चाहिए। इस अग्नि परीक्षा की ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। मुझे आई एम सॉरी, मैंने जो आप हिंदू ब्रदर्स से सुना वो क्लियर कर रहा हूँ। कोई इंसान किसी का नाम ख़त्म नहीं कर सकता। इसने कहा, ऊपर लिखा कि हमारा नाम ख़त्म कर रहे हैं, राम एक ही पैदा हुआ। तो मैंने इसको लिखा कि कोई किसी का नाम कैसे ख़त्म कर सकता है। हम मुसलमान अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं, तुम अपना नाम राम रखो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ये ख़त्म हो तो फिर भी ख़त्म होगा। तो इसने मुझे कहा, आई हैव मैनी थिंग टू से, आई विल टॉक यू आफ्टर माई एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम तक के लिए मुझसे छुट्टी चाहते हैं, लिहाजा इसको मैंने बेस्ट ऑफ लक कह दिया एग्ज़ाम के लिए। और मैंने सोच रहा हूँ कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह आमने सामने। तब तक एक दफ़ा फिर गौतम कुमार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईच एग्ज़ाम। अब ईच एग्ज़ाम का मतलब तुम नहीं समझोगे, अगर समझ गए तो मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें इसकी तशरीह बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह से तुमने ऊपर मेरी बातों के मतलब लिए और मतलब निकाले, मैं ज़रा तुम्हारा भी टेस्ट कर लूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईच एग्ज़ाम, बल्कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईच एग्ज़ाम।
अब इसने मुझे थैंक यू पहले बोल दिया था, पहले मैंने उसको सिर्फ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम लिखा था, तो अभी मैं ईच का लफ्ज़ लगा रहा हूँ। एक बात मेरे दिमाग में आई है, वो सोच कर मैंने यहाँ पर ईच का लफ्ज़ लगाया। बस वो बात अल्लाह करे मुझे भूल ना जाए, इसलिए उसको मुझे एक इलादा मैसेज में लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ईच का लफ्ज़ क्यों लगाया। देखता हूँ ये मेरी इस ईच एग्ज़ाम को समझ पाता है कि नहीं पाता, लिहाजा दोबारा मुलाकात करेंगे। ये 37 और ये 38 मैसेज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईच एग्ज़ाम, होप अल्लाह विल गाइड यू। 38 रिप्लाई हो चुके हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अपनी वीडियो के पार्ट 4, और ये पार्ट 5 भी इसी में है, लेकिन कट करके पेश करूँगा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। 28 मिनट की हमारे दरमियान ये पूरी रिकॉर्डिंग बनी है। तो शुरू करते हैं जी। इसने